ईरान की अमेरिका को चेतावनी को लेकर खबर है, जहां गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ना करे अमेरिका और इजराइल पर हमारा हमला तार्किक। अमेरिका को ईरानी जवाब को स्वीकार करना चाहिए। ईरानी मिसाइलों पर लिखे गए थे संदेश। आपको बता दें, मिसाइलों पर लिखा था आपको पछतावा होगा। कल हुती ने इजराइल को बनाया निशाना। बड़ी खबर, हुती ने इजराइल पर रॉकेट से हमले को अंजाम दिया और इजरायली सी डोम ने रॉकेट को मार गिराया। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह खबर। ईरानी हवाई अड्डों पर फिर से उड़ान शुरू हुई। तेहरान में सुबह 6 बजे से उड़ान की शुरुआत। कल तेहरान के दोनों हवाई अड्डे बंद रखने का फैसला लिया गया था। अब ईरान इजराइल तनाव के बीच रूस से बड़ी खबर है। रूसी युद्धपोत मध्य पूर्व की तरफ रवाना हुए। सोर्सेस के हवाले से खबर है, जहां सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस रूसी युद्धपोत। और समंदर से ईरानी मिसाइल के अवशेष निकले। आपको बता दें, ईरान की इमाद मिसाइल के अवशेष निकाले गए हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इमाद। ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरान ने 330 ड्रोन और मिसाइल के जरिए इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ईरान के निशाने पर इजरायली एयरबेस भी थे। नेवतिम और रेमन एयरबेस की डिटेल्स सामने आई हैं और इन दो एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। जहां देखिए, नेवतिम एयरबेस 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला और इंपॉर्टेंट यह कि C-130 विमान, मेन रनवे को नुकसान, स्टोरेज फैसिलिटी को भी नुकसान को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं रेमन एयरबेस को लेकर खबर यह कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया। कितना नुकसान हुआ इसकी हालांकि जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन एबीसी न्यूज सोर्सेस के हवाले से ये जो बड़ी खबरें और दावे किए जा रहे हैं, मनीष एक क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी, क्योंकि दोनों तरफ से अपने स्तर पर दावे जरूर किए जा रहे हैं। टारगेट पर एयरबेस थे, लेकिन हमलों को नाकाम करने का भी दावा और किस तरीके से नुकसान पहुंचा उसके बारे में क्या खबर? देखिए, अपनी तरफ से दोनों पक्षों में दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के वीडियो हैं। ये बात भी सही है कि ईरान की तरफ से लगभग 350 के करीब मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ज्यादातर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें, यह बात सच है कि इजराइल बदला लेगा, लेकिन उसका समय क्या होगा, इसको लेकर आईडीएफ ने अपनी एक पूरी प्लानिंग बना ली है और उस प्लानिंग को अप्रूवल के लिए सरकार के सामने रखा है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। कुछ विकल्पों की चर्चा अभी आपने दर्शकों के सामने की भी, कि ग्राउंड ऑपरेशन के तहत कहां पे फोर्स रखना होगा, एयर ऑपरेशन के तहत किस तरह से स्ट्राइक करना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ईरान और इजराइल के बीच का फासला 1500 किलोमीटर दूर का है। तो ऐसे में जब इजराइल बदला लेगा तो कैसे बदला लेगा, क्या रणनीति होगी, उस समय अमेरिकन रोल क्या होगा, उस समय दूसरे पार्टनर का रोल क्या होगा, और उस समय ईरान के जो सहयोगी कंट्री है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इन सब को लेकर जो प्रोबेबल सिनेरियो है वो सब आईडीएफ ने सरकार के सामने रख दिया है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार क्या फैसला लेती है। चलिए, नजर बनाए रखे किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है।